इंडिया में काफ़ी सारे व्लॉगर्स हैं, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे उन फेमस व्लॉगर्स की जिन्होंने कुछ गलतियों की वजह से पब्लिक के सामने अपनी इज्जत डाउन कर दी। वीडियो में एंड तक बने रहना, हो सकता है ये आपके फेवरेट व्लॉगर्स हों। तो इस लिस्ट में सबसे पहले व्लॉगर का नाम है मुंबईकर निखिल। आज से कुछ साल पहले निखिल शर्मा इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर हुआ करते थे। शुरुआत में तो वो मोटर व्लॉगिंग किया करते थे, मोटर बाइक्स की रेसिंग एंड बाइक के साथ ट्रैवलिंग वीडियोस अपलोड करना, और देखते देखते 3 सालों में मुंबईकर निखिल का स्ट्रॉन्ग फैन बेस बनना स्टार्ट हो गया और देखते देखते व्लॉगिंग की फील्ड में डोमिनेट करने लगे। उनका काफी फैंस के साथ मीटअप होने लगा, उन्हें यूट्यूब फैन फिस्ट में बुलाया जाने लगा और काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ मीटअप होने लगा, जिस वजह से इनका ऑडियंस बेस और भी ज्यादा बड़ा हो गया और मिलियंस में व्यूज आने लगे। Nikhil is the top. Nikhil is on the top. I'm not saying this because he's over here, because he's very famous. आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। Oh my God. Gaurav बात करते हैं मुंबईकर निखिल से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज की। 2019 में जब कोविड स्टार्ट हुआ, कोविड के टाइम पर मुंबईकर निखिल को काफी सारे लोग देखने लगे, बट इसी टाइम पे कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। पहली कंट्रोवर्सी हुई थी मुंबईकर निखिल एंड योर इंडियन कंज्यूमर के बीच। ये दोनों उस टाइम पे काफी पॉपुलर व्लॉगर थे और उस टाइम पे दोनों ने साथ में मिलकर कुछ व्लॉग्स भी बनाए थे। दोनों क्रिएटर्स के रिश्ते एकदम सही चल रहे थे, लेकिन मुंबईकर निखिल ने एक ब्रांड को प्रमोट किया था, जिद्दी हूँ बाय मसल प्लेस, एंड योर इंडियन कंज्यूमर का भी एक ब्रांड था, उम्मीद नहीं जिद होनी चाहिए। तो उस टाइम यूआईसी ने क्लेम किया था कि जिस ब्रांड के साथ मुंबईकर निखिल ने कोलैब किया है उसकी टैगलाइन यूआईसी के ब्रांड से कॉपीड है, जो कि है जिद। यूआईसी ने इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए काफी मेहनत की थी और इसी बात पे काफी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, जिससे दोनों के रिलेशंस भी खराब हो गए और दोनों की ऑडियंस भी आपस में बंट गई। फिर बाद में ये कंट्रोवर्सी अपने आप ही शांत हो गई और लेटर ऑन मुंबईकर निखिल ने एक अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड भी ओपन किया था बाय द नेम ऑफ एमएन, एंड उसके ये क्लोथिंग ब्रांड को लेकर भी काफी क्रिटिसिज्म मिलता है और सबसे ज्यादा हेट तो तब मिलता है जब उसका ये ब्रांड पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है और तब पता चलता है कि मुंबईकर निखिल का ये ब्रांड किसी इंस्टाग्राम पेज से कॉपीड है। फिर ये वाली कंट्रोवर्सी भी एकदम से खत्म हो जाती है और फिर से वो एक नई कंट्रोवर्सी में फंसते हैं, जिसमें वो बॉलीवुड के नार्कोटिक्स के केस में डिफेंड कर रहे होते हैं। इस पे भी उन्हें काफी हिट मिलता है। उसके बाद इसी तरह लॉकडाउन में भी एक कंट्रोवर्सी हुई, जिससे मुंबईकर निखिल इंडियन मेड वैक्सीन लेने के लिए मना करते हैं और फॉरेन की वैक्सीन का वेट करने के लिए बोलते हैं, और उस टाइम पे लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम लोग वेट करें फाइजर के लिए, अगर फाइजर मिलता है तो वो लेंगे, तो लास्ट 2 महीने तक का मैं और वेट कर सकता हूँ। इसी तरह मुंबईकर निखिल काफी कंट्रोवर्सी से घिरे रहे और आज उन्हें इतना हेट मिल चुका है कि सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं जो उन्हें रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। इस लिस्ट में सेकेंड नंबर पे हैं गौरव तनेजा। गौरव तनेजा, जिन्हें लोग फ्लाइंग बीस्ट के नाम से भी जानते हैं, मुंबईकर निखिल को बीट करने के बाद ये इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर बने, बट आज इनकी हालत इतनी खराब है कि जहां पहले इनकी वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आते थे, आज हार्डली 2 to 3 लाख व्यूज आ पाते हैं। तो फ्लाइंग बीस्ट ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था देश का धोनी। इस कैंपेन में फ्लाइंग बीस्ट ने दिल्ली से चेन्नई तक साइकिल चलाई, जिसका मकसद था MS धोनी को रिटायरमेंट ट्रिब्यूट देना, और ये फ्लाइंग बीस्ट के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ ये कि अप्रैल 2023 में गौरव ने अनाउंस किया कि वो धोनी को ट्रिब्यूट देने के लिए दिल्ली से चेन्नई एक साइकिल यात्रा निकालेंगे, जिस पे ऑडियंस का काफी मिक्स्ड रिएक्शन आने लगा। इस टाइम पे गौरव के व्यूज तो कम हो ही रहे थे, साथ ही इस इलॉजिकल कैंपेन की वजह से उन्हें काफी हेट कमेंट्स आने लगे। लोग इसमें पूरी तरीके से गलत नहीं थे, जो इसको गलत समझ रहे थे। क्योंकि क्या गलत बोल रहे थे लोग? ये गलत बोल रहे थे कि आपने बस धोनी का नाम यूज़ किया कंटेंट बनाने के लिए, आपको धोनी से प्यार व्यार उतना है नहीं कि व्यूज आएंगे इसलिए आपने ले लिया। हाँ। बट अगर आप देखो इसको कि इतने कोई व्यूज भी नहीं आया ना, मतलब जितने मेरे आते थे उतने एक बार आपने अनाउंस किया उस पर ठीक है ज़्यादा आ गए। बट गौरव तनेजा के डाउनफॉल का एक ही रीजन नहीं है, बल्कि पास्ट में और भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। कोविड के टाइम पे गौरव ने एक वीडियो बनाई थी कि दे आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, लेकिन कुछ ही महीने बाद उन्होंने एक BMW कार खरीदी। इस वजह से काफी हेटर्स ने उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और इसी बात का फायदा उठा के उनकी इमेज डाउन कर दी। जबकि फाइनेंशियल क्राइसिस में गौरव ने अपने साथ एक फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर बात की थी, बट ऑडियंस तक गलत नैरेटिव पहुंच गया। एक रीजन डाउनफॉल का ये भी है कि जब गौरव इतना पॉपुलर होने लगे तो काफी सारे शोज पॉडकास्ट करने लगे, टीवी शोज में आने लगे, जिस वजह से उनकी मेन स्ट्रीम ऑडियंस उनसे रिलेट करना बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें देखना छोड़ दिया। पहली बार गौरव तनेजा के साथ कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब उन्हें एयर एशिया से फायर कर दिया गया।
तो ऐसे इंसान के लिए सोचिए क्या महत्व रखता होगा उसका यूनिफॉर्म और उसका लाइसेंस, और ये जानते हुए भी कि उस पर भी आँच आ सकती है, मैं फिर भी इस लड़ाई में घुस रहा हूँ क्योंकि मैं सही। फिर 2022 में शिफाली भट्ट नाम की जर्नलिस्ट ने गौरव तनेजा के ऊपर एक्विजिशंस लगाए एक आर्टिकल लिख के, जिसपे गौरव तनेजा ने केस करके 2 करोड़ का डेफर्मेशन लगाया। उस आर्टिकल में ये लिखा था कि गौरव तनेजा ने लोगों को काफी बार मिसोजिनिस्टिक एडवाइस दी। ऋतु राठी को भी चाइल्ड अब्यूज के लिए अक्यूज किया गया जब उन्होंने अपनी बेटी को डराया धमकाया पियर्सिंग के लिए एंड सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड कर दी। हालांकि बाद में गौरव तनेजा केस जीत गए और अपना केस से रिलेटेड सोशल मीडिया पे एक्सप्लेनेशन दिया। बाद में फिर और कंट्रोवर्सीज हुई। नुपुर शर्मा के केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ ट्वीट किया। 2022 में उनकी वाइफ के बर्थडे के टाइम पूरी मेट्रो बुक कर दी और वहां भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे आर्टिकल 144 का वायलेशन हुआ, जिस वजह से गौरव तनेजा को अरेस्ट कर दिया गया। फिर गौरव का ध्रुव राठी के साथ भी एक ट्वीट की वजह से कंट्रोवर्सी हो गई। बाद में फिर एक चैनल पीपल वेलफेयर फार्म, जो एक एनिमल वेलफेयर चैनल है, उसने भी गौरव के देसी घी के बिजनेस पे भी कुछ सवाल उठाए। कि घी के लिए चाहिए दूध, दूध के लिए आप गाय को प्रेग्नेंट करेंगे तो जो उसका बच्चा होगा उसका आप क्या करेंगे। मेरा दूसरा सवाल, जब गाय बूढ़ी हो जाएगी और दूध नहीं दे पाएगी तब आप उसका क्या करेंगे। और तीसरा, अगर आप कहते हैं कि मैं सारे बछड़े और बूढ़ी गाय पालूंगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि फाइनेंशियली ये कैसे संभव है, ताकि भारत भर की डेयरियां जो लाखों गाय बछड़े सड़कों पे हर साल छोड़ते हैं वो छोड़ना बंद कर सके। लेकिन जो उनका जवाब आया वो यही था कि भाई मैं आपके इस काम की सराहना करता हूँ, मैं इसे सपोर्ट भी करना चाहूँगा, और आइए फ़ोन पे बात करते हैं। जिस पे मेरा जवाब था कि भाई मैंने जवाब सार्वजनिक तौर पे पूछे हैं, जवाब सार्वजनिक तौर पे दीजिए, और उसके बाद मुझे मिली चुप्पी। सो ये सारे रीजंस थे गौरव तनेजा के डाउनफॉल के। अब बात करते हैं नेक्स्ट व्लॉगर की। लिस्ट में नंबर 3 पे है सौरव जोशी व्लॉग्स। आप में से इस टाइम सौरव जोशी को तो सब जानते ही होंगे, जो कि अभी तक के सबसे फेमस व्लॉगर की पोजीशन मेंटेन करे हुए हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में इनसे रिलेटेड भी काफी कंट्रोवर्सीज सामने आई है और लोगों का सौरव जोशी के खिलाफ हेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आइए जानते हैं वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई। ये कंट्रोवर्सी हुई थी मनोज दे और सौरव जोशी के बीच, जब मनोज दे ने पीयूष के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। मैंने ब्लॉग बनाकर डाला था, तो ब्लॉग में क्या हो ना कि बहुत सारा कमेंट आने लगा कि पीयूष का बिहेवियर ठीक नहीं था, आपको वो रिस्पेक्ट से बात नहीं किया, अच्छे से बात नहीं किया। तो मैंने सोचा इतना बैड कमेंट, वो पीयूष थोड़ा वैसा, अब पता नहीं वैसा रिएक्ट कर दिया, बट वो तो बच्चा है, उसको क्या ही समझ। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर देते क्यों इतना हेट मिल रहा है उसको, छोटा बच्चा क्या घमंडी होगा। तो मैंने एक प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन करते हुए वीडियो डाला। मैंने भी थंबनेल में लिख दिया कि घमंडी पीयूष क्वेश्चन मार्क, वही थंबनेल देकर के सौरभ जोशी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। बताइए, वीडियो डालने में 1 घंटा भी नहीं हुआ। यही जब मिस्टर इंडियन हैकर ने भी कुछ इसी टाइप का थंबनेल यूज किया तो उन्हें सौरभ जोशी ने कुछ नहीं कहा। तो ऑडियंस को उस टाइम पे ये लगने लगा कि सौरभ जोशी बड़े चैनल को कुछ नहीं करते थे, और उस टाइम मिस्टर इंडियन हैकर के सब्सक्राइबर्स मनोज दे से ज्यादा थे। सौरभ जोशी ने ये भी बोला है कि उसने कभी कोई गलत चीज प्रमोट नहीं करी। 30 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हमारे। कम से कम मैंने 20 करोड़ रुपए अपने, अगर मैं बैटिंग एप्स प्रमोट करता तो 20 करोड़ तो आराम से कमा लेता। इजीली कमाए थे 20 करोड़, उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा। मैंने आज तक कभी एक भी प्रमोट नहीं किया। लेकिन काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसकी सच्चाई भी एक्सपोज कर दी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि वो बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करना ही नहीं चाहता, बल्कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसको लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे। इसके अलावा आदिवासी हेयर ऑयल और हाई बॉक्स जैसे स्कैम को भी सौरभ जोशी ने प्रमोट किया था, जिससे करोड़ों रुपए लोगों के बर्बाद हो गए। बाकी कुछ कंट्रोवर्सी सौरभ जोशी की पोर्श को लेकर भी हो रखी है। जिस पोर्श को सौरभ जोशी ब्रांड न्यू बताते हैं वो 6-7 साल पुरानी है और वो इसके तीसरे मालिक हैं। ये बात सौरभ जोशी ने लोगों से छुपाई तो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगा। और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं सौरभ जोशी को लेकर। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं ऐसी और भी वीडियोस बना सकूं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।